दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज कवर कर सकते हैं। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी भी सर्च कर सकते हैं सो डैट आपको पीडीएफ और लिंक अवेलेबल हो सके। चलिए तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। 18 सितंबर वर्ल्ड बैम्बू डे इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है टू ग्लोबली इंक्रीज द अवेयरनेस, की लोगों को पता चले कि बैम्बू की रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी ऐसे लोकेशन है जहां पर बैम्बू को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें की जाती है। एग्जांपल रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और साथ के साथ जो बैम्बू डे पर वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ना एक हैशटैग भी लॉन्च किया गया। तो मे बी इस हैशटैग पे क्वेश्चन आया इस बार कि हैशटैग क्या है, तो हैशटैग प्लांट बैम्बू जो है ये हैशटैग है। मे बी क्वेश्चन इस पे भी आए तो पूछा सकता है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, हाल फिलहाल में यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने एक नया डिफेंस पैक्ट अनाउंस किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? ठीक है, AUSUK इसका नाम है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके का आप देख सकते हैं वर्ड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये पूरा डिटेल देख लेते हैं इसमें क्या होने वाला है। देखिए ये एक तरीके से पूरा जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जो ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप स्टार्ट की गई है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के बीच में, इसमें इसका एक वर्चुअल मीटिंग हुआ जिसमें इसे अनाउंस किया गया, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट भी थे, यूके प्राइम मिनिस्टर भी थे और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी थे। इसका एज अ इनिशिएटिव जो ये किया गया है, इसमें सबसे पहली चीज क्या होगी कि ऑस्ट्रेलिया एक्वायर करने वाला न्यूक्लियर पावर सबमरीन, जो कि ऑस्ट्रेलिया अपनी रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के लिए एक्वायर करने वाला है। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने क्लियर कट कहा है कि स्टार्टिंग के 18 मंथ इनका एफर्ट ये रहेगा कि ये एक्वायर कर पाए इसके लिए। और इसमें ये चाहते हैं कि इस सबमरीन को बनाने में, एक्वायर करने में यूके और यूएस से कॉर्पोरेट करें। डेफिनेटली पूरा जो ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, इसका फोकस क्या रहेगा? साइबर कैपेबिलिटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, ये सब जो है इस पे फोकस रहने वाला है। आप इमेज भी देख सकते हैं, पूरा जो मीटिंग हुआ वर्चुअल मीटिंग हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हाल फिलहाल में लॉन्च किया रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इंडिया? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए नीति आयोग ने इससे पहले, ठीक है, 9 मंथ पहले इस पूरा एक, ठीक है, सेटअप किया था और उसी का रिपोर्ट अब अपडेट किया है। और रिपोर्ट का नाम, टाइटल क्या रखा गया? रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। तो नीति आयोग ने इसके लिए कंसल्टेशन बहुत सारी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं सभी से लिया, और साथ के साथ अर्बन मिनिस्ट्री जो है उससे प्रायोरिटी बेसिस पर डेफिनेटली, है ना। और इसका पूरा जो आउटपुट है ये 2-3 चीज़ों पे फोकस करता है। पहला कि जो हमारी अर्बन प्लानिंग है वो किस तरीके से होनी चाहिए। एग्जाम्पल के रूप पे रिपोर्ट ने रिकमेंड किया है सेंट्रल सेक्टर स्कीम 500 हेल्थी सिटी प्रोग्राम की, ठीक है, जो कि आने वाले 5 सालों में कहा गया है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और इस पूरे अर्बन रिफॉर्म्स में, अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी में लोकल बॉडीज का बहुत सारा जो है एफर्ट्स जो है लग सकता है। नीति आयोग की रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मैंने कल आपको बताया था कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, लेकिन थीम रह गया था। तो थीम इंपॉर्टेंट है, सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर जो इसका थीम है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 2 चीजें आ सकती हैं, पहला तो थीम आ सकता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये थीम दिया गया, सेफ मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न केयर। दूसरा स्लोगन भी दिया गया, एक्ट नाउ फॉर द सेफ एंड रिस्पेक्टफुल चाइल्ड बर्थ। देखिए इस पूरे थीम में फोकस इस चीज पे रखा गया है कि अगर चाइल्ड बर्थ के ऊपर फोकस किया जाए, ठीक है, मैटरनल न्यूबॉर्न केयर जो है इन सब पे फोकस किया तो डेफिनेटली, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज जो है इसी पे फोकस कर रही है इस समय। और साथ के साथ डिस्कशन कोविड-19 के ऊपर भी हुआ कि कोरोना के वायरस जो है इसकी वजह से, इस क्राइसिस की वजह से बहुत सारे इशू आए हैं, और जिसमें जितने भी हमारे पर्सनल मेडिकल पर्सनल है बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे जो है इस बार का थीम ये रहा, और आपका स्लोगन पूछा है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कमेटी बनाई, ठीक है, नेशनल कैडेट कोर्प्स जो एनसीसी है उनका कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करने के लिए। और इसके हेड कौन है? तो आंसर है विजयंत पांडा। तो इंपॉर्टेंट है, फेमस व्यक्ति हैं। देखिए ये जो श्री विजयंत पांडा जी हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, इनको चेयरपर्सन बनाया गया इस कमेटी का। इस कमेटी में 15 सदस्य होंगे, जिसमें कुछ फेमस लोग भी हैं, ये फेमस एल्युमनी कह सकते हैं एक तरीके से, प्रसिद्ध, जैसे क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, ठीक है,
राजवर्धन सिंह राठौड़ जी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो आनंद महिंद्रा जी हैं, ये सब इस कमेटी का हिस्सा है। और हेड जो है वो मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली। इस पूरी कमेटी का काम क्या रहेगा कि एनसीसी कैडेट जो है इनको एम्पावर किया कैसे जा सकता है, ठीक, कैसे ये नेशन बिल्डिंग में हेल्पफुल हो सकते हैं। एनसीसी बहुत रिक्वायर्ड है वैसे भी, ठीक है। हाल फिलहाल में जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टेलीकॉम के लिए कितनी कर दी गई है? तो आंसर है 100% बाय ऑटोमेटिक रूट। देखिए इससे पहले ये ना 49% थी बाय ऑटोमेटिक रूट, और उसके अलावा जो भी एफडीआई होती थी उसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता। देखिए मैं पहले यही बता देता हूँ, बेसिकली हमारे देश में जो एफडीआई होती है दो तरीके से होती है, पहला ऑटोमेटिक रूट और दूसरा बाय द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है एफडीआई करने के लिए। तो अब क्या किया गया, टेलीकॉम का जो 49% ऑटोमेटिक रूट का था उसको अब 100% ऑटोमेटिक मेथड जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया। इसमें एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है कि चाइना और पाकिस्तान जो हैं अगर वो एफडीआई करते हैं तो उसमें 100% ऑटोमेटेड नहीं है। ये रूल है कि जो भी हमारे देश के साथ लैंड बाउंड्रीज बनाते हैं इंडिया के साथ एज ऑन अप्रैल 2020, उनको एफडीआई के लिए रिस्ट्रिक्शंस है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और ये पूरा जो 100% किया गया है इसका आउटपुट जो है गवर्नमेंट के रिवेन्यूज को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स आए उसको देखते हुए अपडेट किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल फिलहाल में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पार्टनरशिप करी है असम गवर्नमेंट के साथ टू प्रोवाइड द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक लोन फॉर अपग्रेडिंग माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्लस्टर? तो ये सिडबी के द्वारा किया गया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब जो सिडबी है, सिडबी क्या कर रहा है, सिडबी ने एक, ठीक है, पूरा क्लस्टर स्कीम बना रखा है। सिडबी का क्लस्टर डेवलपमेंट फंड जो है, इसको यूज करके जो है सिडबी गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ ये पूरा प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इस पूरे प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ऑफ असम में जो है ना, गवर्नमेंट जो है असम के जो लोग हैं उनको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्लस्टर है उनको बहुत फायदा होने वाला है डेफिनेटली। इसके जो मेजर थीम है वो 3 है, पहला स्टार्टअप पे फोकस यानी कि क्लस्टर डेवलपमेंट, दूसरा लाइवलीहुड पे, और तीसरा जो है एंटरप्राइज प्रमोशन पे फोकस रहेगा। तो सिडबी इन सब चीज़ों को करने वाला है कि असम में जो लाइवलीहुड है वो इंक्रीज हो, माइक्रो एंटरप्राइजेस इंक्रीज हो, स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है प्रमोट हो। तो ये सब सिडबी करने वाला असम गवर्नमेंट को, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ टाइम्स जो मैगजीन है उसकी लिस्ट में नहीं है? तो आंसर है सावित्री जिंदल जी। देखिए लेकिन ध्यान रखिएगा, बाकी 3 व्यक्ति जो इंपॉर्टेंट हैं मे भी पूछा रहा है, क्योंकि अभी ये मैगजीन का 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल का अपडेट आया है और उसमें क्या है कि नरेंद्र मोदी जी को भी उसमें सम्मिलित किया गया, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और सेरम इंस्टीट्यूट, ठीक है, अदर पूनावाला को भी उसमें, ठीक है, सम्मिलित किया गया। 6 कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया 100 का, आइकन, पॉयनियर, टाइटन्स, आर्टिस्ट, लीडर एंड इनोवेटर्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हाल फिलहाल में कौन सा स्टेट है जिसने 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी जो है मिशन प्रमोट करने के लिए टू प्रमोट द फाइनेंशियल सर्विसेज जो है लॉन्च किया है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर के द्वारा। ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उनके द्वारा ये डोर टू डोर डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए इसे लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, डीजी पे फैसिलिटी में 2000 रिमोट विलेजेस जितने भी हैं जम्मू कश्मीर यूटी में, उसमें फोकस किया जाएगा। पहले फेज में 80 वुमेन्स फ्रॉम द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अक्रॉस द जम्मू कश्मीर विल बी सिलेक्टेड एज अ डीजी पे सखीज। तो इंपॉर्टेंट है, मतलब डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए अब डीजी पे सखीज जो है जम्मू कश्मीर में होने वाले, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रमोट करेंगे। इंडिया का जो पहला यूरो डोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड है किसके द्वारा, कौन सी कंपनी के द्वारा इशू किया गया? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा, ठीक है। ये जो पावर फाइनेंस एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है पावर सेक्टर में, इसने सक्सेसफुली इशू किया है एक यूरो का 300 मिलियन यूरो का 7 ईयर यूरो बॉन्ड इशू किया गया है, ठीक है, जिसकी जो प्राइसिंग है 1.841% अचीव हुई है लोएस्ट में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। तो ये इंडिया का सबसे पहला है। अभी इतना ही अपडेट है इसके रिगार्डिंग। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली ईस्ट एशिया समिट वर्चुअल मीटिंग हुई, ठीक है, बाय मिनिस्टर्स। तो उसमें ये कौन सा मीटिंग था? तो पहली बात ये एडिशन 15th एडिशन था। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस पूरी 15th ईस्ट एशिया समिट जो मीटिंग है, इसका टारगेट रहा कि ऑल वांट्स, जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी चाहते हैं फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट
रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन, कि मतलब इंडो पैसिफिक रीजन जो है फोकस है पूरे एडिशन का, जो भी डिस्कशन हुआ इंडो पैसिफिक रीजन पे हुआ, और कोविड-19 पे भी कुछ डिस्कशन रहा था। ठीक है, थीम के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आएगा। थीम इस बार का रहा वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रोस्पर, ये थीम है। क्वेश्चन आपका थीम पे मिल सकता है। आज के क्विक पॉइंट्स देखिए। रिसेंटली इंडिया ने हैंड ओवर किया है डोर्नियर एयरक्राफ्ट, किस देश को? तो मॉरिशियस को। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडवोकेट जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल? गोपाल बनर्जी। देखिए कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया कंट्री का पहला फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कल एक सवाल पूछा था कि जैन धर्म में एक फंडामेंटल सिद्धांत है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो कौन सा है? तो आदित्य के द्वारा सही आंसर दिया गया, बाकी सभी के द्वारा भी नॉन वायलेंस। ठीक है, तो जैन धर्म में ये है। तीर्थंकर का भी मैंने सवाल पूछा था, तो 24 में तीर्थंकर भगवान महावीर जी। देखिए आज का क्वेश्चन देखिए 2019 में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले जर्नल ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, whose रिटायरमेंट डे सेलिब्रेटेड एज आर्म फोर्स वेटरन डे, उनके रिटायरमेंट डेट को एज अ आर्म फोर्स वेटरन डे ऑब्जर्व किया जाता है। कौन है ऐसे पहले फर्स्ट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी जिनके नाम पे ये डे ऑब्जर्व किया जाता है? ठीक है, और डे भी बताइए ये कब ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, जरूर बताइएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पूरा एक्सप्लेन करके बताइए। आप मेरा टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं, अमन सर वाइफ स्टडी, यू गेट PDF एंड लिंक, तो अमन सर वाइफ स्टडी सर्च कर लीजिएगा। और बाकी आपकी फ्री क्लासेस अनअकैडमी पे अवेलेबल होती है। करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं, 10 AM डेली करंट अफेयर होता है। आप मेरा प्रोफाइल फॉलो करें अनअकैडमी पे, और रेफर कोड लाइव1 यूज करके आप जुड़ सकते हैं। दूसरा, आपके कोर्सेज SSC गोल में अवेलेबल हैं। आप SSC या किसी अन्य गोल को सिलेक्ट करके गेट्सम क्लिक करके रेफर कोड लाइव1 यूज करके मंथ सिलेक्ट करके जुड़ सकते हैं। जो देखिए 24 मंथ में आपको जो है ना सबसे ज़्यादा बेटर बेनिफिशियल ऑफर्स मिलते हैं, सबसे कम फीस होती है, सारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं। लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करके आप जुड़ सकते हैं, नए बैचेस भी अवेलेबल हैं। और अनअकैडमी कॉमबैक के लिए भी आप लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करके, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उधर से आप एक्सेस कर सकते हैं। कॉमबैक ज़रूर दीजिएगा, संडे का ज़रूरी है। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे ये वीडियो आ जाती है, आप देखिए जरूर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।